अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल परसों से कुछ नोटिफिकेशन फिर जारी किए गए हैं, उनमें कुछ असली हैं और कुछ जाली हैं। कुछ केपीके की जो गवर्नमेंट है उसने अलाउंसेस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए हैं। उनमें मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं, जिस तरह आप कह लें रिस्क अलाउंस है, यूनिफॉर्म का अलाउंस है और कन्वेंस अलाउंस को बढ़ा दिया गया है। वो चंद जो नोटिफिकेशन हैं उन पर बात करेंगे। और एक और नोटिफिकेशन है कि जो कल की तारीख का 15 तारीख का फिर सर्विस पर आया और उसमें 27% इजाफे का ऐलान किया गया एडहॉक वफाकी मुलाजमीन के लिए, आर्म फोर्सेज के लिए और सिविल आर्म फोर्सेज के लिए। इन पर बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कब तक जो पे इंक्रीज का या एडहॉक का ये जो नोटिफिकेशन है कब तक मुतवक्को है, उस पर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो 27% का एक चल रहा है नोटिफिकेशन, ये इसमें ये लिखा गया है 15 तारीख का ये है, रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2026 एट द रेट ऑफ 27% टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा है ये कल से चल रहा है काफ़ी, लेकिन ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल ही जाली है। इसको जिसने भी लिखा है या जिसने एडिट किया है उसने बहुत सी आप कह लें कि बोंगियाँ भी मारी हैं। वो पता नहीं, समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट काम है मुलाजमीन को या पेंशनर्स को परेशान करने के लिए या उनको लेट करने के लिए, तो इस तरह के लोग आकर उनको मजीद कर देते हैं, फिर वो नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं कि सर ये चेक करें, ये असली है, ये फेक है। तो ये बिल्कुल फेक है। इसकी वर्डिंग भी आप देख लें सारी, और खासकर ये जो लिखा है इसका पैरा 4 जो लिखा है इसमें, पैरा 5, यूनिफॉर्म अलाउंस इज इंक्रीज 100% टू द एग्जिस्टिंग रेट एट द रेट 14,340। तो ये फिक्रा इसमें लिखने की कोई तुक बनती ही नहीं थी। तो कंफर्म ये जाली है, ये फेक है। अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन फेडरल का नहीं आया। अभी हम बात करते हैं कि जो असली नोटिफिकेशंस आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कन्वेंस अलाउंस है डिसेबल पर्सन का, वो बढ़ा दिया गया है 6,000 से लेकर 10,000 तक। और ये किसने बढ़ाया? ये केपीके की गवर्नमेंट ने बढ़ाया, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की आपको पता है कि बाद में बजट पास हुआ था, 19 को उनकी कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसमें अप्रूवल दी गई थी कुछ चीज़ों की। और वो जो अप्रूवल दी गई थी उसी के ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं। 19 जून 2026 को जो केपीके की गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने जो अप्रूवल दी थी जिन जिन चीज़ों की, उनके नोटिफिकेशन 14-15 तारीख को जो जारी हुए हैं, ये वो वाले नोटिफिकेशन है उस अप्रूवल के। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि केपीके के जो फाइनेंस डिवीजन है या गवर्नमेंट है वो बाकियों की निस्बत एफिशिएंट है, कि उसने कम अज कम बाकियों की निस्बत उन्होंने ये पहले अपने काम कर। डिसेबल पर्सन का जो कन्वेंस अलाउंस था ये पता पहले 4,000 था, उसको फिर 6,000 किया गया और अभी इसको 6,000 को 10,000 कर दिया गया। तो इससे बहुत कभी उम्मीद ये पैदा हो गई कि बाकी जो सूबे हैं और वफाक है वो भी इसी तरह, जिस तरह कहते हैं ना कि 6,000 से 10,000 तो ये कर दिया जाएगा। अभी दूसरा डिपार्टमेंट जिसके लिए एक अच्छी खबर है वो है एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए इनका एक रिस्क अलाउंस बढ़ा है और एक इनको क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है। जो रिस्क अलाउंस है इनका, वो इंस्पेक्टर का बीपीएस 16 का जो इंस्पेक्टर होता है उसका 17,300, सब इंस्पेक्टर का जो 14वें स्केल में होता है 16,900, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको एएसआई भी कह लेते हैं इसका 11वां स्केल है और उसका 10,700 और कांस्टेबल का 11,400। तो इस तरह से ये जो है नार्कोटिक्स वाले, इनका ये रिस्क अलाउंस है, ये अच्छी खबर है उनके लिए। और इनके अलावा इनका एक और नोटिफिकेशन भी आया है, वो है इनका यूनिफॉर्म का। वो क्या है? ये भी सेम डेट का ही है और इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस की बात की गई है। तो नार्कोटेक्स के जितने भी लोग हैं कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, यानी जितने यूनिफॉर्म पर्सन है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, उनका जो यूनिफॉर्म अलाउंस है वो 700 पर मंथ के लिहाज से मंजूर कर लिया गया। और ये भी उनके लिए आप कह लें कि अच्छी खबर है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक एक ही अलाउंस है इनका यूनिफॉर्म का, वो है 700 पर मंथ, यानी कि ये साल का तकरीबन 8-9 हज़ार बन जाता है। अब ये ट्रेजरी सर्विस ऑफ केपीके यानी कि खजाना की जो सर्विसेज हैं उनके लिए एक अलाउंस का जो जिक्र किया गया, वो ऑडिट एंड अकाउंट जो है अलाउंस उसकी बात की गई है। इसको इंक्रीज कर दिया गया 20% से लेकर 30% तक उनकी बेसिक पे, यानी कि ये पहले 20% था, उसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया। किस पर? उनकी बेसिक पे पर। अगला डिपार्टमेंट है जी पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अलाउंस है इसको कर दिया गया, ये पहले था 20% ऑफ द मीन ऑफ बेसिक पे ऑफ 2016, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 33% ऑफ द मीन ऑफ बेसिक ऑफ 2022। यानी ये पहले जो 2016 की मीन बेसिक पे का 20% था, इसको भी 2022 की जो मीन बेसिक पे है उसका
33% کر دیا گیا ہے۔ اگلا ڈپارٹمنٹ ہے جی کنزیومر کوڈ آف انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ۔ اچھا، ان کا جو الاؤنس ہے کنزیومر کوڈ جوڈیشل اینڈ یوٹیلٹی الاؤنس، ان کے دو الاؤنسز ہیں، ایک ہے ان کا جوڈیشل اور ایک یوٹیلٹی، دو الاؤنس کا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 20% اور جو یوٹیلٹی الاؤنس ہے اس کو 10% کر دیا گیا ہے بیسک پے آف 2022۔ ان کا جو الاؤنس ہے اس کو جو یوٹیلٹی الاؤنس جو ہے ان کا جوڈیشل الاؤنس اس کو 20% اور جو ان کا ہے یوٹیلٹی الاؤنس اس کو 10% کر دیا گیا 2022 کی بیسک پے کے مطابق، لیکن ساتھ ایک شرط رکھی ہے کہ 2022 اور 25 کا جو ڈی آر ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے تو پھر یہ ان کو ملے گا۔ ابھی اگلا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ہیومن رائٹ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہے۔ ان کے جو ہیں اٹارنی کیڈر فیسرز، ان کے لیے کون سا الاؤنس ہے جی اٹارنی پرفارمنس الاؤنس، اس کو ہے کر دیا گیا ہے جی پہلے یہ تھا 60% آف انیشیل بیسک آف 2022 سے لے کر 100% آف انیشیل آف 2022، یعنی یہ جو پہلے الاؤنس تھا یہ تھا 60% آف انیشیل پے آف 2022 کی جو تھی اس کو کس پر کر دیا گیا ہے 100% آف انیشیل آف 2022، اور یہ فیصد کے لیے بی پی ایس 17 سے لے کر 18 19 اور 20 تک جتنے فیصد یہ ان سب کے لیے۔ ابھی پلاننگ سروس کیڈر کے جو فیصد ہیں ان کا جو الاؤنس ہے پلاننگ پرفارمنس الاؤنس 120% آف انیشیل بیسک پے 2022 سے کر دیا گیا ہے 120% آف رننگ بیسک پے آف 2022، یعنی یہ پہلے 120% تھا انیشیل پے اور 2022 پر، اس کو رننگ پر کر دیا گیا ہے 2022 ہی کے۔ اگلا ہے جی پبلک پروسیکیوشن کیڈر فیسرز، یہ کس ڈپارٹمنٹ کے ہیں جی ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ۔ یہ الاؤنس ہے پروسیکیوشن پرفارمنس الاؤنس، یہ پہلے تھا 60% بیسک پے انیشیل آف 2022، اس کو کر دیا گیا 100% آف انیشیل بیسک آف 2022، یعنی یہ پہلے 60% تھا انیشیل پر 2022 کے، ابھی اس کو 100% کر دیا گیا ہے انیشیل پر 2022 کے ہی۔ اس طرح سے کے پی کے کی گورنمنٹ نے مختلف الاؤنسز میں یہ اضافہ کیا ہے اور ریوائز کیے ہیں کچھ چیزوں کو، اور سب سے اچھی بات اس میں جو مجھے لگی ہے وہ جو ڈس ایبل پرسن کا جو الاؤنس ہے اس کو 6000 سے کر دیا گیا 10,000 جو ہے کنوینس الاؤنس، اور اس سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ اسی طرح باقی صوبے بھی اور وفاق میں بھی جو ڈس ایبل پرسن کا جو الاؤنس ہے کنوینس اس کو 6000 سے 10,000 کر دیا جائے گا۔ ابھی اگلی بات کہ یہ نوٹیفیکیشن کب تک آنے کا چانس ہے، جو فیڈرل کے نوٹیفیکیشنز ہیں، تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کل جمعہ فرائیڈے کی شام کو آنے کے اس کے قوی امکانات ہیں، یعنی 17 تاریخ کو جمعے والے دن فیڈرل کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میری یہ پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ کرے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل پر آپ کو ملازمت، بینکنگ، بزنس کے ریلیٹڈ خبریں بھی ملیں گی، اتھینٹک خبریں ملیں گی، اور ساتھ مشورے بھی ملیں گے اور ساتھ انالیسس بھی ملے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔